हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विकी से कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि टैली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम कॉस्ट सेंटर कैसे बनाते हैं और कॉस्ट कैटेगरी कैसे बनाते हैं। और टैली प्राइम में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखिएगा, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम कॉस्ट सेंटर क्यों बनाते हैं। देखिए, जो भी हमारी कंपनी में जहाँ भी आप जॉब करते हैं टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, वहाँ पर जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है ना, तो वो एक्सपेंस को एक्सप्लेन करने के लिए मतलब सही से कि बहुत सारी चीजें एक्सपेंस होते हैं भूल जाते हैं, तो वहां पर अगर हम कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर अगर हम बना देंगे तो आसानी से हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आसानी से रिपोर्ट हम किसी को दिखा सकते हैं कि ये रुपए यहाँ पर एक्सपेंस हुए थे, ये कैटेगरी मतलब ये इस कैटेगरी के रुपए हैं, और जो कॉस्ट सेंटर बनाएंगे इस इसमें एक्सपेंसेस हुए हैं। तो किस तरीके से हम कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी हम मतलब बनाते हैं टैली प्राइम में, तो इस वीडियो में यही सब समझने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। एंड तक आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हम कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं टैली प्राइम में। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जिस कंपनी में या जिस संस्था में जहाँ भी आप टैली अकाउंटिंग की मतलब वो इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, अगर वहाँ पर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी वहाँ पर यूज होता है, अगर नहीं है तो आप वहाँ कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी जगह कर सकते हैं। तो इंटरव्यू में कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये देखिएगा कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। यहाँ पर हमने समझाने के लिए एज ए डेमो के लिए समझाने के लिए देखिए यहाँ पर हमने 3 कॉलम बनाए हुए हैं, ठीक है ना। एक कॉलम में यहाँ पर हमने सीरियल नंबर लिया है, दूसरे कॉलम में कॉस्ट कैटेगरी है और तीसरे कॉलम में कॉस्ट सेंटर है। तो जिस जगह आप अकाउंटिंग कर रहे हैं या करने वाले हैं या इंटरव्यू आपको जा रहे देने के लिए, तो इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, तो इसे पूरा डिटेल में समझिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा, आप कहीं भी जॉब करेंगे तो वहाँ पर स्टाफ सैलरी देना पड़ेगा। अब स्टाफ सैलरी में नॉन स्टाफ सैलरी भी आपको देनी पड़ेगी। मतलब स्टाफ सैलरी का मतलब है कि आपको जो ऑफिस में कंपनी में जो काम करते हैं, ठीक है ना, वो स्टाफ सैलरी में आ जाते हैं, ठीक है ना। आप ऑफिस सैलरी भी डाल सकते हैं, सैलरी भी डाल सकते हैं, एज ए लाइक जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं। सेकंड है, हमने जो कैटेगरी ली है कॉस्ट कैटेगरी को नॉन स्टाफ सैलरी है, क्योंकि इस पर भी हमें एक्सपेंस हमारा कंपनी का जो हम सैलरी देंगे। नॉन स्टाफ मतलब जैसे आपके कंपनी के स्कूल या किसी संस्था में माली हो गए, ठीक है ना, ड्राइवर हो गए, हेल्पर हो गए, ठीक है ना, स्वीपर हो गए, तो ये आपको नॉन स्टाफ में डाल सकते हैं, ठीक है ना। या फील्ड में कोई, फील्ड में जो भी एम्प्लॉय काम करता है, फील्ड का जो वर्क करता है वो भी आप डाल सकते हैं। मेंटेनेंस एंड रिपेयर, मान लीजिए अगर आपका कोई लैब है या ऑफिस में आपके 4-5 कंप्यूटर है, तो यानी अब वो क्या करते हैं, बिल बना दिया कि कंप्यूटर का मेंटेनेंस है, रिपेयरिंग का इतना पैसा हुआ है, ठीक है ना। अब वो किस में कितना लगा है, किस में कितना एक्सपेंस हुआ है, तो यहाँ पर देखिएगा कंप्यूटर ए में, कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी, आपको कंप्यूटर 1 2 3 या कंप्यूटर का नाम भी जो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं कि जो मेंटेनेंस रिपेयरिंग है ना, तो कंप्यूटर ए में इतना कॉस्ट आया है, कंप्यूटर बी में इतना कॉस्ट आया, कंप्यूटर सी में इतना कॉस्ट आया। इसी तरीके से स्टाफ सैलरी मैंने मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी को कॉस्ट सेंटर में बनाया है, ठीक है ना। तो इनको हम जो भी हमारा एक्सपेंस होगा सैलरी का, वो हम मिस्टर ए को हमने कितना दिया, बी को कितना दिया, सी को कितना दिया। इसी तरीके नॉन स्टाफ में हमने मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड लिया है, ठीक है ना। तो ये हम टैली प्राइम में कैसे करेंगे, तो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर क्या होता है और हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। मतलब क्रिएट करने से पहले कैसे मैनुअल समझिएगा, कैसे हम मतलब उनको कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर में कैसे कन्वर्ट करें। कैटेगरी मतलब जैसे स्टाफ सैलरी होगा, नॉन स्टाफ सैलरी होगा, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग हो गया। अब ये इनमें कहाँ कहाँ आपने एक्सपेंस किया है, किस किस कॉस्ट सेंटर में एक्सपेंस किया है, मिस्टर ए को कितना एक्सपेंस किया है, ठीक है, बी में कितना है, सी में कितना है, किस तरीके नॉन स्टाफ का इस तरीके से मेंटेन रिपेयर में कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी को। तो आई होप कि आपको क्लियर समझ में आ गया कि कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट कैटेगरी में को हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो अब
इनकी हम टैली में कैसे एंट्री करेंगे, तो चलिए टैली प्राइम अकाउंट सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और समझते हैं कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। तो यहाँ पर देखिएगा टैली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमने ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम F11 प्रेस करेंगे और F11 प्रेस करेंगे। हम आपको जो लिस्ट आ रही है कि इसमें कॉस्ट सेंटर को इनेबल करेंगे, तो हम एबीसीडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हम इनेबल करना चाहते हो, तो यहाँ पर देखिए इंटर प्रेस करेंगे और जैसे इंटर प्रेस करेंगे, अब यहाँ पर देखिए हम एरो की से नीचे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन है ना, इनेबल कॉस्ट सेंटर, तो यहाँ से इसे हम यस करा देंगे। ठीक है ना। तो जैसे यस कराएंगे उसके बाद हम इंटर इंटर दबा के यहाँ पर कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट करा लेंगे। तो इसमें इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है ना, और यहाँ से हम बैक कर देंगे। तो जो हमारी एबीसीडी है इसमें कॉस्ट सेंटर इनेबल हो गया है। अब ये कहाँ पर मिलेगा क्रिएट करने के लिए, तो चलिए समझते हैं। तो देखिए गेटवे ऑफ टैली पर क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है ना। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट सेंटर यहाँ पर आपको दिख रहा है ना। अगर आपको नहीं दिखे तो यहाँ पर शो मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा जैसे क्लिक करें तो और भी आपके यहाँ पर जैसे कॉस्ट कैटेगरी अभी नहीं दिख रहा, तो जैसे ही हमने शो पे क्लिक किया तो यहाँ पर शो मोर पे क्लिक किया तो यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर दोनों आ गए और दोनों हमें ये क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे कॉस्ट कैटेगरी। तो चलिए कॉस्ट कैटेगरी पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर क्रिएट न्यू, यस, तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। तो देखिए कॉस्ट कैटेगरी यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। तो कॉस्ट कैटेगरी हमने क्या क्या लिया था, स्टाफ सैलरी, नॉन स्टाफ सैलरी और मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टाफ सैलरी कॉस्ट सेंटर बनाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, इसे एक्सेप्ट करा दीजिएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से सेकंड यहाँ पर नॉन स्टाफ सैलरी टाइप करेंगे और यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, कुछ भी नहीं कराना, एक्सेप्ट करा दीजिएगा। इसके बाद हम तीसरा जो हम कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करेंगे वो है मेंटेनेंस एंड रिपेयर। तो यहाँ पर मेंटेनेंस, यहाँ पर हम मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग कॉस्ट सेंटर टाइप करके इंटर प्रेस करें, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर एक्सेप्ट करा देंगे। तो इस तरीके से स्टाफ सैलरी, नॉन स्टाफ सैलरी और मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग, यहाँ पर हम कॉस्ट कैटेगरी स्टाफ सैलरी, नॉन स्टाफ सैलरी एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग, हम तीन यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर चुके हैं। तो अब चलिए आगे। तो चलिए एस का की प्रेस करेंगे, एस का की से बैक जाएंगे। अब यहाँ पर हम कॉस्ट सेंटर को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हम कॉस्ट सेंटर जब क्रिएट करेंगे सबसे पहले पूछ रहा है कि कैटेगरी क्या है, मतलब कॉस्ट सेंटर कैटेगरी क्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम स्पेस की दबाएंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले बनाते हैं स्टाफ सैलरी। तो स्टाफ सैलरी को यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और स्टाफ सैलरी में हम कॉस्ट सेंटर किस किस का बनाएंगे, मिस्टर ए, मिस्टर ए, मिस्टर सी का। तो यहाँ पर ले लेंगे मिस्टर ए, ठीक है ना। यहाँ पर डॉट लगा देते हैं मिस्टर ए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसे एक्सेप्ट करा देंगे, कुछ नहीं करना है। इसी तरीके से यहाँ पर ले लेंगे मिस्टर बी, इंटर दबाएंगे और यहाँ कुछ भी नहीं करना है, एक्सेप्ट करा देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ले लेंगे हम मिस्टर सी, इंटर दबाएंगे। एज ए एग्जाम्पल एबीसी हम ले सकते हैं, यहाँ पर कोई भी नाम हो सकता है जिसे आप सैलरी देंगे। तो यहाँ पर हम इंटर दबा के एक्सेप्ट करा लेंगे। तो तीन देखिएगा स्टाफ सैलरी जो मैंने तीन लिए थे वो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है, ठीक है ना। जैसे कि एक बार चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिएगा स्टाफ सैलरी में जो कॉस्ट सेंटर है मिस्टर ए, मिस्टर ए, मिस्टर सी, तो ये हमारे कॉस्ट कैटेगरी पहले ही बना लिया था, कॉस्ट सेंटर मैंने अभी बना लिया है, ठीक है ना। अब चलिए नॉन स्टाफ में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैक स्पेस की दबाएंगे, फिर स्पेस की दबाएंगे और यहाँ से अब हम ले लेंगे नॉन स्टाफ। तो नॉन स्टाफ में देखिएगा हम तीन को डालेंगे, कॉस्ट सेंटर बनाएंगे, किसे किसे बनाएंगे, मिस्टर एक्स वाई जेड। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं हम मिस्टर, ठीक है ना, एक्स, ओके, और यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद यहाँ ले लेंगे हम मिस्टर बाई, इसे भी एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ ले लेंगे हम क्या ले लेंगे, मिस्टर
जेड, और इसे भी हम क्या करा देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। तो देखिए ये हमारे तीनों, एक बार हम चेक कर लेते हैं, यही थे। तो देखिए यहाँ पर हम ये तीनों कॉस्ट सेंटर देखिएगा, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड, ये नॉन स्टाफ सैलरी कॉस्ट कैटेगरी के अंडर में हमने यहाँ पर बना दिए कॉस्ट सेंटर, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड। अब देखिए कंप्यूटर एबीसी का हम बनाएंगे मेंटेनेंस एंड रिपेयर में। तो चलिए टैली प्राइम फिर ओपन करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर बैक स्पेस की दबाएंगे, फिर स्पेस की दबाएंगे, यहाँ पर ले लेंगे मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं, हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, कंप्यूटर ए एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है ना। फिर दूसरा हम ले लेंगे कंप्यूटर बी, चलिए एक्सेप्ट करा देते हैं। तीसरा ले लेंगे हम यहाँ पर कंप्यूटर, सही कर लेते हैं, कंप्यूटर सी, और इससे हम क्या करा देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है ना। ये हमारा एक्सेप्ट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ए बी सी तीनों हमने यहाँ पर जो आपको समझाया था। तो ये हमारे कॉस्ट कैटेगरी सारे बन गए हैं, स्टाफ, नॉन स्टाफ और मेंटेनेंस एंड रिपेयर। और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर भी मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, और नॉन स्टाफ सैलरी का जो कॉस्ट सेंटर बना है मिस्टर एक्स वाई जेड, और यहाँ पर कंप्यूटर, कंप्यूटर, कंप्यूटर सी। अब चलिए टैली प्राइम फिर एक बार ओपन करते हैं। अब हम एस्केप की दबाते हैं, ठीक है ना। और एस्केप की दबा करके हम डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, वाउचर पे जाएंगे, ठीक है ना। पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे, और हमारे जो कंपनी का एक्सपेंस है, ठीक है ना, वो जैसे मैं अभी बताया चुका हूँ, समझा चुका हूँ, सैलरी और स्टाफ सैलरी। तो सबसे पहले हम सैलरी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ये देखिएगा। और यहाँ पर मैं आपको समझा दूं, क्योंकि लेजर ऑलरेडी हम बना चुके हैं। अगर लेजर कंट्रोल इंटर दबा के देखिएगा, यहाँ पर पहले सैलरी का लेजर बनाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा क्योंकि हमारी कंपनी का एक्सपेंस है। यहाँ पर हम ये जो ऑप्शन है ना, ये कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल, यहाँ पर यस करना कंपलसरी है, ये यस करेंगे, ठीक है ना। और अगर ये ऑप्शन आपके टैली प्राइम में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर F12 प्रेस करके कॉस्ट सेंटर, अप्लाई कॉस्ट सेंटर को यस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के, ठीक है ना। तो वहां पर यस करके यहाँ पर जैसी ऑप्शन आएगा, पहले ऑलरेडी आ जाता है, नहीं आता तब F12 दबा के कॉन्फ़िगरेशन पे जाकर के अप्लाई कॉस्ट सेंटर को आप यस कर देंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा। इसे यस करके और यहाँ पर एक्सेप्ट दबा देंगे, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके से सैलरी का लेजर बना लेंगे। अब हमारी कंपनी को जो सैलरी देनी है, जो एम्प्लॉय है, जो हमारा ये एक्सपेंसेस है, जो हम सैलरी देंगे मिस्टर ए, बी और सी। तो चलिए सैलरी मिस्टर एबीसी को मान लीजिए हमें 10,000 देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम टोटल 30,000 ले लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर स्पेस की दबाएंगे। यहाँ पर हमें स्टाफ सैलरी को सेलेक्ट करना है, फिर स्पेस की दबाना है, यहाँ पर मिस्टर ए को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर 10,000 डाल देंगे, ठीक है ना। इंटर प्रेस करेंगे, स्पेस की दबाएंगे, यहाँ पर मिस्टर बी ले लेंगे, फिर यहाँ पर 10,000 डाल देंगे क्योंकि सबकी सैलरी 10,000 है। यहाँ पर स्पेस की दबाएंगे, आप टाइप करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं मिस्टर सी, यहाँ पर 10,000 आ गया ना। तो इस तरीके देखिए कॉस्ट कैटेगरी में स्टाफ सैलरी सेलेक्ट करें, कॉस्ट सेंटर जो हमने बनाए थे मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तो वो हम 10,000 यहाँ पर हम डाल करके और इसे टोटल 30,000 हो गया, इसे हम एक्सेप्ट करा देंगे और एसबीआई बैंक से पेमेंट करा के, ठीक है ना, चेक के थ्रू या ट्रांसफर कर रहे हैं आप तो यहाँ पर इसे हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट भी करा सकते हैं। इस तरीके से हम स्टाफ सैलरी की हम जो कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर है इस तरीके बना करके हम मतलब स्टाफ सैलरी को पेमेंट करा देंगे। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नॉन स्टाफ सैलरी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्योंकि ये सैलरी है तो यहाँ पर बैक करेंगे, एक बार यहाँ पर सैलरी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए मान लीजिएगा 20,000 नॉन स्टाफ की सैलरी देनी है, 20,000 ले लेंगे, स्पेस की दबाएंगे, यहाँ पर नॉन स्टाफ लेंगे। अब नॉन स्टाफ में क्या क्या लिया है, मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिस्टर एक्स लेने के बाद यहाँ पर कितना, मान लीजिए मिस्टर एक्स है 7,000, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 7,000 लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, स्पेस की दबाएंगे। मिस्टर बाई का मान लीजिएगा यहाँ पर मतलब 7,000, तो यहाँ पर
मिस्टर वाई का 7000 ले लेंगे, स्पेस की दबाएंगे और मिस्टर जेड का मान लीजिए 6000 है, तो 6000 डाल करके इस तरीके देखिएगा जो कॉस्ट कैटेगरी है नॉन स्टाफ हम ले लेंगे और कॉस्ट सेंटर में मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड और जो जो एक्सपेंसेस है हमारी कंपनी को जो हम सैलरी दे रहे हैं, मिस्टर एक्स को 7000, वाई को 7000, जेड को 6000 और इसे एक्सेप्ट करा देंगे और एसबीआई बैंक से पेमेंट करा के चेक के थ्रू देना चेक दे दें। अगर ऑनलाइन करना है तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जिसके थ्रू करना है और एक्सेप्ट करके कंट्रोल ए से हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टाफ की सैलरी और नॉन स्टाफ की सैलरी। अब हमारा तीसरा एग्जाम्पल बता मेंटेनेंस बचा हुआ है, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग। तो चलिए यहाँ पर एक मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग का यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लेजर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे चलिए यहाँ पर हम अब कंट्रोल इंटर करके समझा देते हैं। यहाँ पर मेंटेनेंस एंड रिपेयर का लेजर बनाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया है, यहाँ पर कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल यस करना कंपलसरी है, ठीक है ना। और अगर कॉस्ट सेंटर यहाँ पर आर एप्लीकेबल नहीं आ रहा है तो आप F12 प्रेस करेंगे, वहां पर अप्लाई कॉस्ट सेंटर को इनेबल करेंगे, मतलब यस करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, फिर यहाँ पर यस करके इंटर दबा के कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब मेंटेनेंस हमें मान लीजिएगा, मेंटेनेंस मान लीजिए हमें 2500 देना है। अब देखिए यहाँ पर आपकी कॉस्ट एलोकेशन विंडो यहाँ पर ओपन हो गई। ये तभी होगी जैसे मैंने बताया था, वहां पर यस करेंगे जब लेजर बनाएंगे मेंटेनेंस एंड रिपेयर का। तो यहाँ पर देखिएगा स्पेस की दबाएंगे, यहाँ पर जैसे है ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मेंटेन रिपेयर ले लेंगे। कंप्यूटर है मान लीजिए यहाँ पर 500 एक्सपेंस आया है, फिर स्पेस की दबाएंगे, कंप्यूटर बी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ मान लीजिएगा 1000 आया है, ठीक है ना। इसके बाद फिर स्पेस की दबाएंगे या लिख भी सकते हैं और यहाँ पर 1000 कंप्यूटर सी का आया है। तो ये कंप्यूटर एक कंप्यूटर भी कंप्यूटर सी का एक्सपेंसेस है, टोटल भी 2500 का, इसे हम एक्सेप्ट करा देंगे और इसे हम कैश के थ्रू यहाँ कैश सेलेक्ट करेंगे और कैश हम पेमेंट करा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए गए हैं, ठीक है। किस तरीके से कॉस्ट सेंटर क्रिएट करते हैं, किस तरीके से कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद कैसे पेमेंट वाउचर में जाते हैं और यहाँ पर सैलरी का लेजर कैसे बनेगा, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग का लेजर कैसे बनेगा, उसके बाद हम किस तरीके से मतलब कॉस्ट कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे और किस तरीके से कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करके और पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे, ये हमने इस वीडियो में अभी तक पूरा समझ लिया है। तो आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। इंटर दबा के एक्सेप्ट करा देंगे। अब चलिए आगे चलते हैं और आगे समझते हैं जो हमने ये ट्रांजैक्शन पेमेंट वाउचर में किया तो किस तरीके देखेंगे। तो देखिए एस के पीछे यहाँ से बैक जाएंगे और नीचे आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे जाएंगे, कॉस्ट सेंटर पे जाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और देखिएगा कैटेगरी समरी में कैटेगरी दिखा देगा यहाँ पर, है ना। मेंटेनेंस देखिए ए बी सी है ना, नॉन स्टाफ सैलरी जो हमने कैटेगरी बनाई है, स्टाफ सैलरी और जो कॉस्ट सेंटर बीच में, तो ये पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ से बैक करके यहाँ से कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप भी देख सकते हैं, देखिएगा मिस्टर ए मिस्टर बी जो जो कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी वो लिस्ट में पूरा आ जाएगा। इसके बाद मेन इंपोर्टेंट लेजर ब्रेकअप अगर देखना है यहाँ पर इंटर दबाएंगे। अब किसका देखना है तो उसी की डिटेल आपके सामने रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। जैसे मान लीजिए मेंटेनेंस का देखना है तो देखिए मेंटेनेंस का पूरा आ गया। अगर आपको सैलरी का देखना है तो सैलरी का यहाँ पर पूरा नॉन स्टाफ जो कैटेगरी बनाई है और जो कॉस्ट सेंटर में नॉन स्टाफ सैलरी का दिखा रहा है, स्टाफ सैलरी का दिखा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ से हम देख सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो पूरा आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना, कमेंट करें और इस चैनल को बीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।